देखो दादी माँ ने उंगली उठाकर यहाँ पे क्या बोली है कि काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही है शक्ति। एकता से अगर आप कुछ भी काम करोगे तो आसानी से उसका हल निकलता है। यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण देके दादी माँ ने यहाँ पे सब लोगों को समझाया है। देखो, पंछी अगर कर सकते हैं तो हम तो आसानी से ये बात अपने ध्यान में रख सकते हैं। वही बने बचने की युक्ति है। वही बचने की वहाँ पे युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करे, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। फिर दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ उन्हें पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं है, और भी औरों में भी होनी चाहिए। मतलब दादी माँ ने समझाया कि आप पंछियों में भी एकता नहीं चाहिए, और सब में ये एकता होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते एक और एक 11 होते। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये कहावत हो गई है, एकता में बहुत बल होता है ना। किसी तरह की तुम झिझक न करो। उसने कहा कि किसी तरह की भी तुम झिझक मत करो, मतलब अपनी अपने मन में शंका मत रखो। चिंकी चिंकी से तनिक याचना करो। मतलब उन्होंने कहा है कि चिंकी से कहो कि वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, मुक्त कराएगी, जाला काटेगी, बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। हाँ, मौसी चुस्कू मुस्को को भी बुलाओ। मतलब उन्होंने कहा कि बाकी दोनों को, वो चुस्कू मुस्को है उनके बच्चे, उनको भी बुलाओ। सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसके किसी ने नहीं। मतलब भेद किसी ने नहीं किया। बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। देखो, एक से अगर आप एकता से रहोगे तो आपको कभी भी हार नहीं मिलेगी, ऐसा दादी उन्हें कह रही है। सच में एकता में बहुत बल होता है। अगर आप अकेले में कुछ काम करोगे तो वो तनिक भी आपका होता नहीं है, लेकिन आप सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और सब एकता से रहेंगे तो आपका काम भी है वो अच्छे से यहाँ पे हो जाता है। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल। आपको तो पता है पैने दांत मतलब कैसे होते हैं। उनके वो जो पैने दांत थे, उन्होंने उन दांतों से जाला काटा। फिर चिड़िया चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंगलाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। क्यों बच्चों, अच्छा लगा ना? पाठ बहुत अच्छा है। सच में सीखने के लिए हमें मिला है कि सच में एकता में बहुत ही ताकत होती है। यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह से इस कहानी में मतलब वो सब रहते थे। दादी माँ का ये छोटा सा परिवार है, उसमें चिड़िया है, फिर एक चूहिया भी है। उन्हें दो बच्चे हो जाते हैं, फिर वो कैसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं। फिर लड़ते लड़ते दादी माँ उन्हें एकता के जो पाठ है वो पढ़ाती है। फिर वो एकता के पाठ ध्यान में रखते हैं। फिर उनके ऊपर एक संकट आ जाता है। संकट कौन सा होता है? जब वो दाना चुगने के लिए चली जाती है खलिहानी पर, तब वहाँ पे बहेलिया आता है और वो जाला वहाँ पे डाल देता है, तो सब लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। बाकी की चिड़िया भी वहाँ पे थी, वो भी उसमें फंस जाती है। तभी जो छोटी सी टीनू है वो सबको वहाँ पे हौसला देती है कि वो बताती है कि हम योजना बनाएंगे, कुछ उपाय सूझेंगे, इससे मुक्ति भी पाएंगे। तो वो वहाँ पे एक उपाय भी सूझता है उन्हें उसे, और वो सबको बताती है किस तरह से कार्य करना है, नियोजन बनाती है। उस नियोजन की अंतर्गत सब वो जाल लेकर तनिक एक से ही सब एक दिशा में उड़कर दादी माँ के आंगन में चले जाते हैं। फिर वहाँ पे दादी माँ को सब बातें जो भी है वो बताती है। पहले तो दादी माँ भी चिंतित रह गई थी कि बड़ी देर हो गई थी, आए नहीं थे वो घर पे। फिर दादी माँ उन्हें देखती है। फिर दादी माँ को वो सारी बात जो उनके साथ हो गई थी वो बताती है। फिर वो दादी माँ को कहती कि तनिक हमें इस चाल से छुड़ाओ, निकालो।
फिर दादी माँ उन्हें एकता का पाठ पढ़ाती है। दादी माँ अगर खुद भी वहाँ पे उनको छुड़ा सकती थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे एकता का पाठ पढ़ाती है कि अगर आपको इस जाल से छूटना है तो एकता की ज़रूरत है, और एकता के लिए आपको तनिक क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो अपनी चिंकी है उसको कहो, फिर वो आपको बंधन से मुक्त कराएगी। तो वो वहाँ पे चिंकी के साथ बात करते ही है, और फिर वो उसके बच्चे और वो दांतों से जाला काट देते हैं। फिर सब लोग वहाँ पे आज़ाद हो जाते हैं और सब प्रेम स्नेह से रहते हैं। और वहाँ पे सब एक साथ कहते हैं, अंत भला तो सब भला। समझ में आ गया बच्चों पाठ? बहुत अच्छा और बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, सुनो तो जरा, सुनी हुए चुटकुले हास्य प्रसंगों को पुनस्मरण करके सुनाओ। मैं आपको थोड़ा सा वक्त देती हूँ, आपको ये मुझे सुनाना है, हास्य प्रसंगों का पुनस्मरण करके सुनाओ। मतलब सुने हुए चुटकुला होगा, नहीं तो हास्य प्रसंगों को पुनः आपको स्मरण करना है यहाँ पे। तब तक आप ये ध्यान में लाओ। आगे है निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। ये तो मैंने आपको पहले से ही सिखाया है कि शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, पता है ना आपको। मैंने आपको शब्दों के आधार पर कहानी किस तरह से बनानी है वो भी आपको मैंने सिखाया है ना। तो आगे हम चलते हैं हमारे स्वाध्याय की ओर। देखिए यहाँ पे स्वाध्याय क्या है, अध्ययन कौशल्य है। उसमें देखिए क्या है, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम, विशेषताएं, उसमें आपको क्या करना है, टिप्पणी बनानी है। जैसे पैराग्राफ की जैसे हम टिप्पणी बनाते हैं ना, उस तरह से आपको यहाँ पे टिप्पणी बनानी है, और कहानी भी आपको बनानी है। समझ में आ गया स्वाध्याय बच्चों? और भी है आगे, और भी हम स्वाध्याय देखते हैं। विचार मंथन, वृक्षवल्ली अम्हासोयरे वनचरे। आगे है वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। आपको स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण यहाँ पे पढ़ना है, और वो उसके जो वाक्य है आपको बताने हैं। आगे देखिए स्वाध्याय में सदैव ध्यान में रखो, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, हमारे पाठ के आधार पर ही है कि संगठन में शक्ति है, इसे अपने जीवन में उतारो, है ना। आगे है घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। आपको यहाँ पे क्या करना है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस तरह से घटना का क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहला है क, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। देखो चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ख है एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ग है टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। और घ है घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। ये है 4 घटनाक्रम। ये घटनाक्रम आपको सही लगाने हैं। घटनाक्रम सही लगाना मतलब क्या है, क्रम के अनुसार, मतलब कौन सी बात पहले हो चुकी है, जिस पाठ में क्रम से आई है उसे आपको सही क्रम से वहाँ पे लगाना है। चलिए मैं उत्तर आपको बताती हूँ। सबसे पहला वाला उत्तर क्या है, घ, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। ये घ जो है वो 1 नंबर को हम लिखेंगे ऊपर। 2 नंबर में हम क्या लिखेंगे, जो क है वो 2 नंबर में हम लिखेंगे कौन सा, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार
दिया, है ना। चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। अभी यहाँ पे तीसरा नंबर है, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। जो तीसरा है, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। और चौथा है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। चौथा क्या है? एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तो ये हमारा सही क्रम है, हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये मैंने आपको अभी बताया है। चलिए आगे है, एक दो वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न है, एक दो वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1 है, चिड़िया कहाँ रहती थी? बताइए तो जरा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। हो गया आपका उत्तर लिखकर? जल्दी लिखिए चलिए। 6 प्रश्न है दूसरा, बहेलिया कब ढगासा रह गया? आपको तो पता है, जब सभी पक्षी एक साथ जाला लेकर उड़ गए तभी बहेलिया कैसा रह गया? ढगासा रह गया। समझ में आ गया उत्तर? बहेलिया कब ढगासा रह गया? जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया कैसा रह गया? ढगासा रह गया। आगे का प्रश्न है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती और परिवारजनों से बतियाती। बहुत ही आसान है उत्तर इसका। वापिस बताती हूँ, सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, है ना। चौथा प्रश्न है, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाला काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाला काटा। कितना आसान है ना। चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाला काटा। हो गया लिखकर? चलो, तो यहाँ पे हमारा जो स्वाध्याय है वो पूरा हो गया है। देखो, नीचे है भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। आपको पता है, वचन हमने 5वीं कक्षा से हम सीखते आ रहे हैं। वचन किसे कहते हैं आपको अच्छे से पता है ना। किसे कहते हैं बताओ तो जरा तनिक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक वचन और बहुवचन, है ना। जैसे कि थैलिया, थैली, एक और अनेक, है ना। एक वचन, बहुवचन, हिंदी में हमें उसे एक वचन और बहुवचन कहते हैं। और उनका वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। मैं आज आपको ये व्याकरण में जो है वो बताती हूँ, मतलब वचन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी आपको बताऊंगी। फिर आपको उनके वाक्य में प्रयोग किस तरह से करने हैं वो भी आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे दी गई है थैलिया, तो थैलिया का वचन बदलकर यहाँ पे क्या लिखा है? थैली। बहुत सारी थैलियाँ और एक थैली। तो आगे ना परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? वचन किसे कहते हैं? फिर आपको उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि थैली है,
थैलियाँ है तो उसका वचन बदल के थैलियाँ आ गया। और यहाँ पे वाक्य भी आपको बना के दिखाया है, पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको बाकी जो सब शब्द दिए हैं उनके वचन बदलने हैं और वो एक वचन और बहुवचन उसका बदल करना है। देखो एक वचन में आपको बताती हूँ क्या होता है। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, चूहा, लड़की, सड़क आदि। समझ में आ गया एक वचन। और बहुवचन क्या होता है? बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है, एक नहीं तो अनेक वस्तुओं का बोध होता है और व्यक्तियों का भी वस्तुओं का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के, चूहे, लड़कियां, सड़कें आदि। समझ में आ गया एक वचन बहुवचन। सबसे पहले वापस बताती हूँ, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। समझ में आ गया? उसमें एक वचन है और बहुवचन है। दो प्रकार के हिंदी में वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। मैंने उदाहरण आपको बताया, जैसे कि लड़का, चूहा, लड़की, सड़क आदि, है ना। और बहुवचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। समझ में आ गया? तो उसमें हम लड़के, चूहे, लड़कियां, सड़कें इत्यादि हम यहाँ पे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वेरी गुड।